ने कभी उनकी पहचान, कभी उनके राज्य, तो कभी बोलने वाली भाषा के लिए अपमानित किया जाता है। वो लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा से पेट भरने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर दूर दराज के शहरों में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, ईंट उठाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, होटलों में काम करते हैं, ढाबे में बर्तन धोते हैं, यानी हर वो छोटा बड़ा काम जो उन शहरों को मजबूत बनाता है वो करते हैं। लेकिन जब उनकी इज्जत की बारी आती है तो शहर में उनसे सवाल होता है कि तुम हो कौन, किस लिए आए, यहां क्यों आए। हर बार उन्हें जलील किया जाता है। कोई उन्हें गाली देता है इस बात को लेकर क्योंकि वो उत्तर भारत से है, कोई उनकी पिटाई करता है, वीडियो बनाकर उन पर तमाचा मारता है क्योंकि वो गरीब हैं, काम मांगने के लिए आए हैं, या फिर इस बात को लेकर कि तुम हिंदी क्यों बोलते हो। भारत का संविधान कहता है कि इस देश में सबको बराबरी का हक है, ना धर्म से भेद होगा, ना जाति से भेद होगा, ना भाषा से। लेकिन सवाल यह है कि हकीकत क्या है। स्पष्ट दिखता है, संविधान जो है वो किताबों में है, जमीन पर नजर नहीं आता। क्योंकि इस देश में जो सबसे ज्यादा काम करता है, यकीन मानिए उसे सबसे कम सम्मान मिलता है। वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े शहर खड़े कर दिए, उन्हीं को शहर का बाहरी इंसान बताया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में मजदूर होना जुर्म है? क्या इस देश में हिंदी बोलना गुनाह है? क्या उत्तर भारत से आना कोई अपराध है? आज कचहरी का यह मुकदमा सिर्फ मजदूरों का नहीं है, यह मुकदमा उस सोच के खिलाफ है जो मेहनत करने वाले इंसान को छोटा समझती है। यकीन मानिए, जिस दिन इन मेहनत करने वाले लोगों की आवाज सुनी जाएगी, उसी दिन संविधान की सच्ची इज्जत होगी। वरना यह देश सिर्फ कुछ लोगों का रह जाएगा और बाकी सब चुपचाप रह जाएंगे। आज कचहरी में इन राज्यों के कुछ नेताओं और उनके गुंडे समर्थकों पर भी यह आरोप है कि ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस देश में भाषा के नाम पर वोटों की आग को भड़काते हैं। इनका गुस्सा जो होता है वो बड़ा सिलेक्टिव होता है। आपने भी देखा होगा, कभी भी बॉलीवुड के बड़े सितारे, चाहे वो सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय, अमिताभ, उन पर ये कभी नहीं भड़कते। वो जो मुंबई में रहकर हिंदी फिल्में बनाते हैं, उनके साथ ये, इनके परिवार वाले, इनके रिश्तेदार, नातेदार, ये सब जाकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। उनके साथ चाय पी जाती है, सोशल मीडिया पर वीडियोस डाले जाते हैं, उन्हें अपने मंचों पर बुलाया जाता है, अपने प्रमोशन का हिस्सा बनाया जाता है। मुंबई में तमाम जो स्टूडियोज हैं जहां पर हिंदी टीवी सीरियल बनते हैं, उनसे भी इनका कोई झगड़ा नहीं है। चलिए बॉलीवुड छोड़िए, क्रिकेट की बात कर लीजिए। क्रिकेट में जो आईपीएल के सितारे हैं, जो उत्तर भारत के हैं, हिंदी भाषी खिलाड़ी हैं, उनकी टीम के लिए खेलते हैं, वो जब जीतते हैं तो वहां पर भी इनका मराठी इतिहास या द्रविड़ गौरव जो है वो शांत रहता है। लेकिन जैसे ही कोई गरीब मजदूर नजर आता है, कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई सब्जी बेचने वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाला, ईंट धोने वाला, उसकी हिंदी से इनको तकलीफ होती है। कई बार ऐसा लगता है कि इस देश में सबको जोर जो है वो गरीब आदमी पर जलाना है, क्योंकि अमीर आदमी के पास पैसा होता और पैसा धर्म, जात, क्षेत्र, प्रांत नहीं देखता है। इन्हें सिर्फ उन लोगों से दिक्कत है जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो पसीना बहा रहे हैं, जो अपने हक के लिए चुपचाप मेहनत कर रहे हैं। यही लोग संविधान को रौंदते हैं और भारत की एकता का मजाक उड़ाते हैं। उस देश के टुकड़े टुकड़े करते हैं जिसे लाखों मेहनतकश लोगों ने अपने खून पसीने से जोड़ा है। कई लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि मराठी हिंदी भाषा विवाद सही है या गलत है। देखिए, आज मैं स्पष्ट तौर पर आपसे कह दूं कि अगर एक घर में 5 कमरे हैं, समझने के लिए आपके लिए, कि अगर एक घर में 5 कमरे हैं और हर कमरे में एक एक भाई अपने परिवार के साथ रहता है, तो क्या इसका यह मतलब निकाला जाएगा कि जो एक भाई है वो बगल वाले कमरे में नहीं जा सकता? क्या जब वो भाई अपने ही घर के किसी और कोने में जाता है तो क्या उस भाई को उसके घर में बाहर ही कह दिया जाएगा? आप कहेंगे नहीं, घर तो सबका है, जमीन सबकी है, परिवार सब एक ही परिवार का तो हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत भी तो एक परिवार है। इस देश में अगर उत्तर प्रदेश या बिहार का आदमी महाराष्ट्र या कर्नाटक जा रहा है काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो क्या उसे बाहरी कहा जाएगा? क्या भारत की जो खूबसूरती है, वो अलग अलग भाषाएं, वो अलग अलग बोलियां, वो पहनावा, उन सब को दरकिनार कर दिया जाएगा? आज कचहरी में सवाल इसी बात को लेकर उन लोगों से है जो इस पूरे घर को तोड़ने में लगे, जो कभी धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, कभी जाति के नाम पर बांटते हैं और इन दिनों भाषा के नाम पर गरीब आदमी को पकड़कर उसे थप्पड़ मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, भाई से भाई की दुश्मनी करवा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि मराठी बोले या हिंदी, सवाल यह है कि क्या इस देश में अब अपने ही घर में रहने के लिए किसी को यह साबित करना पड़ेगा कि वो अपना है?
इस पूरी पृथ्वी पर करीब 87 लाख जीव जंतु रहते हैं, जानवर, पक्षियां, मछलियां, कीड़े, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं बोल पाता। किसी के पास अपने दिल की बात कहने को, अपने दुख या अपने खुशी को बयां करने के लिए या सोच को शब्द देने के लिए जरिया नहीं है। कुदरत ने यह ताकत सिर्फ इंसानों को दी है। सिर्फ इंसान है जो बोल सकते हैं। हमारे पास भाषा है, शब्द है, अभिव्यक्ति है। और हम भारतीय तो और भी ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे देश में हमारे पास सैकड़ों भाषाएं हैं, कई सारी बोलियां हैं, सांस्कृतिक रंग है जो हमारी पहचान को और खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन सियासत अफसोसजनक कि आज उसी भाषा को लेकर भाई से भाई को लड़वा रही है। भगवान ने हमें जोड़े रखने के लिए आवाज दी थी, आज उसी आवाज को हम दीवार बना रहे हैं। जो भाषा दिलों को मिलाने का जरिया थी, आज राजनीति की आग में उसे झोंक दिया गया है। कभी मराठी बनाम हिंदी होता है, कभी उत्तर बनाम दक्षिण होता है। इंसान इंसान से इसलिए कट रहा है क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। आपने फिल्में देखी होंगी, एक फिल्म आई थी, उसमें डायलॉग था, आता माझी सटकली। लेकिन सवाल यह कि क्यों आता माझी सटकली, यह मराठी शब्द था, लेकिन आज पूरे देश में सभी लोगों ने इसे अपनाया। और सच कहें तो हिंदी भाषी लोगों में सिंघम का यह डायलॉग कुछ ज्यादा ही फेमस है। अक्सर हम और आप भी अपने संवाद में कह देते हैं, अता माझी सटकली।